बताएं कि अदम एतमाद नाफिज होने से होगा क्या, देखिए पूरी पैकेज रिपोर्ट। पेलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने लीगी के तराफी के इलाके मेमनगोर में 100 से जायद बाड़ों में 200 से जायद मवेशी हलाक हो गए हैं। नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ, 63 अफराद शहीद हो गए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अरीब इमरान। आप देख रहे हैं वीकली न्यूज़ रिपोर्ट कार्ड। ये वो प्रोग्राम है जहां पर हम उन टॉपिक्स, उन चीज़ों पर बात करते हैं जो कि आपकी ज़िंदगियों में अहम होते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे रमज़ान रिपोर्ट पर। रोज़ा ढाल की तरह है कि जिस तरह ढाल दुश्मन के वार से बचने के लिए है, उसी तरह रोज़ा भी शैतान के वार से बचने के लिए है। लिहाजा जब कोई शख्स रोज़े से हो तो उसे चाहिए कि इस ढाल को इस्तेमाल करे और दंगे फसाद से परहेज करे। अगर कोई शख्स उसको गाली दे या उससे लड़े तो उसको कह देना चाहिए कि भाई मैं रोजे से हूँ, मुझसे ये तवक्का ना रखो कि तुम्हारे इस मशगले में हिस्सा लूंगा। दूसरी हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि रोजे की हालत में आदमी को ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने चाहिए और हर भलाई का शौकीन बन जाना चाहिए, खुसूसन इस हालत में कि उसके अंदर अपने दूसरे भाइयों की हमदर्दी का जज्बा तो पूरी शिद्दत के साथ पैदा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद भूख प्यास की तकलीफ में मुब्तला होकर ज्यादा अच्छी तरह महसूस कर सकता है कि दूसरे बंदगाने खुदा पर गरीबी और मुसीबत में क्या गुजरती होगी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि खुद सरकार दो आलम रजी अल्लाह ताला अन्हा रमजान में आम दिनों से ज्यादा रहीम और शफीक हो जाते थे। कोई साइल इस जमाने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से खाली ना जाता था और कोई कैदी इस जमाने में कैद ना रहता था। राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। राजा से पहले कौन कौन स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ और उनका दौरानिया कितना कितना था, आइए देखिए इस वीडियो में। पाकिस्तान बनने के बाद पहली कानून साज असम्बली के सदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बने। उनके पास ये ओहदा 11 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948 तक यानी 1 साल 1 माह तक रहा, जिसके बाद मौलवी तमीजुद्दीन खान 14 दिसंबर 1948 से 24 अक्टूबर 1954 तक 5 साल 10 माह से जायद अरसे तक कानून साज असम्बली के सदर रहे। 12 अगस्त 1955 से 7 अक्टूबर 1958 तक अब्दुल वहाब खान 1153 दिनों तक असेंबली के स्पीकर रहे। 6 नवंबर 1962 से 19 अगस्त 1963 तक मौलवी तमीजुद्दीन खान ने 287 दिनों तक स्पीकर के फराइज अदा किए। चौधरी AKM फजलुल कादिर 29 नवंबर 1963 से 12 जून 1965 तक 562 दिनों तक असेंबली के स्पीकर रहे। 12 जून 1965 से 25 मार्च 1969 तक अब्दुल जब्बार खान के पास 3 साल 9 माह 14 दिन तक स्पीकर की नशिस्त रही। 14 अप्रैल 1972 से 12 अप्रैल 1973 तक जुल्फिकार अली भुट्टो 364 दिनों तक असेंबली के सदर रहे। फजल इलाही चौधरी ने 15 अगस्त 1972 से 7 अगस्त 1973 तक स्पीकर का ओहदा 358 दिनों तक संभाला। साहिबजादा फारूक अली 9 अगस्त 1973 से 27 मार्च 1977 तक स्पीकर असेंबली रहे। मलिक महराज खालिद ने 27 मार्च 1977 से 5 जुलाई 1977 तक 101 दिन स्पीकर की जिम्मेदारियां अदा की। 22 मार्च 1985 से 26 मई 1986 तक सैयद फखर इमाम कौमी असेंबली के 1 साल 2 माह से जायद अरसे तक स्पीकर रहे। 31 मई 1986 से 3 दिसंबर 1988 के अरसे में स्पीकर की नशिस्त 918 दिन तक हामिद नासिर चट्ठा के पास रही। 3 दिसंबर 1988 से 4 नवंबर 1990 तक स्पीकर का ओहदा 702 दिन तक मलिक महराज खालिद के पास रहा। 4 नवंबर 1990 से 17 अक्टूबर 1993 तक 2 साल 11 माह तक गौहर अयूब खान ने स्पीकर के फराइज सर अंजाम दिए। 17 अक्टूबर 1993 से 16 फरवरी 1997 के अरसे में स्पीकर असेंबली की नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के पास 4 साल रही। इलाही बख्श सोमरो 16 फरवरी 1997 से 20 अगस्त 2001 तक 4 साल 6 माह 5 दिन के लिए स्पीकर कौमी असेंबली रहे। 19 नवंबर 2002 से 19 मार्च 2008 तक चौधरी अमीर हुसैन ने स्पीकर का ओहदा 5 साल 4 माह के लिए संभाला।
डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के पास स्पीकर का ओहदा 19 मार्च 2008 से जून 2013 5 साल 2 माह 16 दिन तक रहा। सरदार अयाज सादिक 3 जून 2013 से 22 अगस्त 2015 तक 2 साल 2 माह 20 दिन के लिए कौमी असेंबली के स्पीकर रहे। स्पीकर का ओहदा 22 अगस्त 2015 से 9 नवंबर 2015 तक 80 दिनों के लिए मुर्तजा जावेद अब्बासी के पास रहा। 9 नवंबर 2015 से 15 अगस्त 2018 तक सरदार अयाज सादिक ने 2 साल 9 माह 7 दिन तक स्पीकर के फराइज सर अंजाम दिए। 15 अगस्त 2018 को असद कैसर ने कौमी असेंबली के स्पीकर के फराइज संभाले। 16 अप्रैल 2022 को राजा परवेज अशरफ ने कौमी असेंबली के स्पीकर का ओहदा संभाला। हमदा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए। अब यहाँ पर देखना ये है कि कौन कौन वजीर आला पंजाब मुंतखब हुआ है अब तक की तारीख में और इनका दौरानिया कितना कितना था, आइए देखते हैं। पंजाब के पहले वजीर आला इफ्तिखार हुसैन खान ममदूद थे, जो अगस्त 1947 से जनवरी 1949 तक 1 साल 5 माह तक वजीर आला पंजाब रहे। उनके बाद मुमताज दुल्ताना ने अप्रैल 1951 से अप्रैल 1953 तक तकरीबन 2 साल तक ये ओहदा संभाला। मलिक फिरोज खान नून अप्रैल 1953 से मई 1955 तक 2 साल 1 माह तक वजीर आला पंजाब रहे। मई 1955 से अक्टूबर 1955 यानी 154 दिनों तक अब्दुल हमीद खान दस्ती ने ये ओहदा संभाला। उनके बाद मलिक महराज खालिद अप्रैल 1972 से नवंबर 1973 तक 1 साल 7 माह तक वजीर आला पंजाब रहे। नवंबर 1973 से मार्च 1974 तक 121 दिन के लिए पंजाब के वजीर आला का ओहदा गुलाम मुस्तफा खर के पास रहा। मार्च 1974 से जुलाई 1975 तक 1 साल 4 माह के लिए हनीफ रामे ने वजीर आला पंजाब का ओहदा संभाला। सादिक हुसैन कुरैशी जुलाई 1975 से जुलाई 1977 तक 2 साल तक वजीर आला पंजाब रहे। अप्रैल 1985 से अगस्त 1990 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 5 साल 4 माह तक वजारती आला के ओहदे पर फाइज रहे। गुलाम हैदर वाई अगस्त 1990 से अप्रैल 1993 तक 2 साल 8 माह तक वजीर आला पंजाब रहे। अप्रैल 1993 से जून 1993 तक 62 दिनों के लिए मंजूर अहमद वट्टू वजारती आला पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे। अक्टूबर 1993 से सितंबर 1995 तक 1 साल 11 माह दोबारा मंजूर अहमद वट्टू ने वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभाला। सरदार मोहम्मद आरिफ नकई सितंबर 1995 से नवंबर 1996 तक 1 साल 2 माह तक वज़ीर आला पंजाब रहे। नवंबर 1996 में चंद दिन के लिए मियां मंजूर अहमद वट्टू दोबारा वज़ीर आला पंजाब बने। फरवरी 1997 से अक्टूबर 1999 तक शहबाज शरीफ 2 साल 8 माह तक वज़ीर आला पंजाब रहे। नवंबर 2002 से नवंबर 2007 तक पंजाब की वजारती आला पूरे 5 साल चौधरी परवेज इलाही के पास रही। अप्रैल 2008 से जून 2008 तक दोस्त मोहम्मद खान खोसा वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर रहे। जून 2008 से मार्च 2013 तक 5 साल शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रहे। जून 2013 से जून 2018 तक शहबाज शरीफ ने पंजाब की वजारती आला का दोबारा ओहदा संभाला। 2018 के आम इंतखाबात के बाद अगस्त 2018 में सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज हुए। उस्मान बुज़दार के मुस्ताफी होने के बाद हमजा शहबाज 16 अप्रैल 2022 को पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए। अब ये जानते हैं कि कप्तान इमरान खान की टीम बामुकाबला कप्तान शहबाज शरीफ की टीम। पहले पाकिस्तान का कप्तान बदला, अब कप्तान ने अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया। इमरान खान के दौर में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी थे, अब शहबाज शरीफ के दौर में वजारत इत्तलात मरियम औरंगजेब के पास आई है। पहले खजाने की कुंजी शौकत तरीन के पास थी, अब खजाने की चाबी मिफ्ता इस्माइल के पास आई है। दाखिला के वजीर राना सनाउल्लाह हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में ये जिम्मेदारी शेख रशीद के पास थी। एहसन इकबाल को वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी तैनात किया गया है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ये ओहदा असद उमर के पास था। MQM के सैयद अमीनुल हक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संभाल रहे थे। नए सेटअप में भी ये ओहदा उनके पास रहेगा। मवासलात का महकमा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुराद सईद के पास था, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में ये ओहदा JUIFA के असद महमूद के हिस्से में आया है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में खारजा का महाज शाह महमूद कुरैशी ने संभाल रखा था। नए सेटअप में हिना रबानी खर को वज़ीर मुमलिकत खारजा बनाया गया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इंसदाद मंशियात की वजारत मुमलिकत शहरयार आफरीदी देखते थे।
अब नई हुकूमत में शाहजैन बुगटी वफाकी वजीर इंसदाद मंशियात बना दिए गए हैं। MKM के फरोग नसीम के पास गुज़िश्ता हुकूमत में वजारत कानून व इंसाफ थी। मौजूदा हुकूमत में ये ओहदा नून लीग के आजम नजीर तारड़ के पास है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मौसमियात या माहौलियात की वजारत जरताज गुल के पास थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में ये ओहदा शहरी रहमान के सुपुर्द किया गया है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में वजारत दिफा परवेज खटक के पास थी। अब शहबाज शरीफ ने अपना वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुकर्रर किया है। वजारत रेलवे का कलमदान आजम सवाती के पास था। ये वजारत नून लीग के साद रफीक के पास आ चुकी है। वजारत पोर्ट्स एंड शिपिंग जो PTI दौर में अली जैदी के पास थी, अब MKM के फैसल सब्जवारी के पास चली गई। तालीम का कलमदान पहले शफकत महमूद के पास था, अब तालीम के जिम्मेदार राना तनवीर होंगे। अब शामिल करते हैं कुछ अलग खबरें। मछली तो बहुत से लोगों की पसंदीदा डिश है, लेकिन तब क्या होगा जब सजी सजाई प्लेट के अंदर मछली जिंदा हो जाए? आइए देखिए। मछली बहुत से लोगों की पसंदीदा डिश है, लेकिन अगर खाने की सजी सजाई प्लेट में मौजूदा मछली अचानक जिंदा हो जाए तो क्या होगा? जापानी रेस्टोरेंट में मछली की शौकीन शख्स को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब नूडल्स और सलाद से सजी सजाई प्लेट में मौजूदा मछली खाते वक्त अचानक जिंदा हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जो ही चॉप स्टेक मछली के करीब पहुंची, मछली ने खौफनाक अंदाज में मुंह खोला और चॉप स्टेक अपने दांतों में दबा ली। ये बात काबिले जिक्र है कि मछली को मुकम्मल तौर पर पकाए बगैर खाने के लिए पेश किया गया था। मछली के जिंदा होने की वीडियो को अब तक 7 लाख से ज्यादा अफराद देख चुके हैं और 17,000 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। रोजाना दांत ब्रश करें और इन जानलेवा बीमारियों से बचें। रिपोर्ट कर रही हैं अनाया चौधरी। आप किसी शख्सियत के बारे में सही मायनों में जानना चाहते हैं तो आपको उनकी मुस्कुराहट देखनी चाहिए। अगर कोई इंसान खुलकर हंसता है और अपने मोतियों जैसे दांत की नुमाइश करता है तो इसका पहला तासुर अच्छा पड़ता है, लेकिन अगर कोई मोहब्बत करके हंसता है और उसके मुंह से बदबू आती है तो पहला तासुर खराब हो जाता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक जो लोग दिन में 3 बार ब्रश करते हैं, इनको शुगर का मर्ज लाहक होने के खतरात 14% कम हो जाते हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक में ये बात सामने आई कि रोजाना दांत ब्रश करना इंसानी सेहत के लिए अच्छा है। लोग जो दांत ब्रश नहीं करते, इनके लिए कहा गया कि वो कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक दांत साफ न करने की वजह से मसूड़ों की बीमारियां होती हैं जो कि मुंह के कैंसर के खतरात को बढ़ा देते हैं, जबकि पेट का कैंसर भी इसी वजह से लाहक होता है। ये बात भी जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप दिन में 2 या 2 से ज्यादा मरतबा दांत ब्रश करते हैं और 4 मिनट से ज्यादा वक्त तक साफ करते हैं तो इससे आपके दांतों पर मौजूद इसकी कुदरती तह को नुकसान पहुँचता है जो दांतों की हिफाजत करती है। कई 100 फीट की बुलंदी पर 2 अफराद का औकाफ से टकराव। आइए देखते हैं। बुलंदो बाला इमारत के शीशे साफ करने वाले विंडो क्लीनर वैसे तो एक खतरनाक काम अंजाम देते ही हैं, लेकिन कुछ विंडो क्लीनर को इस खतरनाक मकाम पर होते हुए मजीद एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। दोनों क्लीनर्स कई 100 फीट की बुलंदी पर हैं और एक बुलंद इमारत के शीशे साफ कर रहे हैं, ताहम औकाफ इनके काम में खलल डाल रहा है। इस वीडियो को अब तक लाखों अफराद देख चुके हैं। बाद अफराद का कहना है कि जिस तरह ये दोनों क्लीनर्स औकाफ से बचने के लिए तेजी से हरकत कर रहे हैं, इससे कोई हादसा भी पेश आ सकता है। एक और सारिफ का कहना था कि क्लीनर्स कई 100 फीट की बुलंदी पर हैं और एक मामूली औकाफ से डर रहे हैं। एक सारिफ ने ख्याल पेश किया कि हो सकता है कि वो मादा औकाफ हो और इसका घोंसला कहीं आसपास हो और वो इन दोनों को अपने घोंसले के लिए खतरा समझ रही हो। भारत में चोर कबाड़िए 3 दिन के अंदर अंदर 60 फीट लंबा पुल चुरा ले गए। रिपोर्ट कर रही हैं अनाया चौधरी। भारत की रियासत बिहार में कबाड़ियों का एक ग्रोह सरकारी मुलाजमीन का बहरूप बदलकर 60 फीट तवील लोहे का पुल हड़प कर गया। फ्रांसीसी खबर रसादार AFP के मुताबिक पुलिस हकाम ने बताया कि चोर महकमा आबपाशी के मुलाजमीन बनकर मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे और अपने साथ बड़ी गाड़ियों के अलावा लोहे के काटने के लिए बलडोजर और गैस कटर्स भी लाए थे। चोरों ने 3 दिन के अंदर अपनी तमाम कार्रवाई मुकम्मल की और 500 टन वजनी लोहे का पुल टुकड़ों में लेकर फरार हो गए। रियासती पुलिस ने बताया कि सरकारी अफसरान का रूप धारे चोरों ने मुकामी
محکمے کے ملازمین سے بھی مدد لی اور دن دہاڑے سب کی آنکھوں پھول جھونک کر پل کے ٹکڑے ٹکڑے لے کر چلتے بنے۔ بھارتی اخبار دی پرنٹ نے محکمہ آبپاشی کے انجینئر ارشد کمال شمسی کے حوالے سے لکھا کہ گاؤں والوں نے اطلاع دی تھی کہ کچھ افراد پرانے اور خستہ حال پل کو اکھاڑ رہے ہیں۔ چور 60 فٹ طویل اور 12 فٹ اونچا پل آہستہ آہستہ اکھاڑ رہے تھے، لیکن اچانک ایک دن اس 50 سالہ پرانے پل کے غائب ہو جانے پر گاؤں والے حیران ہو کر رہ گئے۔ لوہے کا یہ پل 1972 میں ایک نہر کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس کے مختوش ہونے پر 5 سال قبل اس کی جگہ ایک متبادل پل بنایا گیا جو اب عوام نے استعمال میں ہے۔ پولیس نے اس دلچسپ چوری کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اب شامل کرتے ہیں پورے ہفتے کی کچھ بڑی بڑی خبریں۔ 16 اپریل کو راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ایاز صادق نے راجہ پرویز سے حلف لیا، جس کے بعد نو منتخب اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی نشست سنبھالی۔ 16 اپریل کو مسلم لیگ نون کے صدر حمزہ شہباز پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 16 اپریل کو کراچی میں باغ جناح کے اندر پی ٹی آئی نے پاور شو کیا اور اس پاور شو میں عوام کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ 16 اپریل کو پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کے لیے جب ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری ایوان کی صدارت کرنے پہنچے تو پی ٹی آئی اراکین اسمبلی نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی، ان پر تھپڑ بھی چلائے اور بال بھی کھینچے گئے۔ 17 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ 18 اپریل کو خبر رپورٹ ہوئی کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے سری لنکن شہری کے قتل کیس میں 6 مجرمان کو سزائے موت اور 7 کو عمر قید کا حکم دے دیا، جبکہ 76 مجرمان کو 2 سال قید کی سزا سنائی۔ 19 اپریل کو پاکستان کی نئی کابینہ نے حلف اٹھایا۔ 20 اپریل کو خبر رپورٹ ہوئی کہ شہباز شریف نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ہمارا ہیش ٹیگ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔